नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि किसको बीजेपी या किसको समाजवादी पार्टी टिकट दे या किसको ना दे। मगर हाँ, मुझे आज उत्तर प्रदेश में एक टिकट के कटने का दुख है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का टिकट कटने का दुख है। नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी। 4 बार विधायक रहे हैं। 2012 से 14 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मैं उस नेता के जुझारूपन के, उसके तेवर की बहुत प्रशंसक हूँ। मतलब मैंने देखा कि किसी भी पार्टी का जब वो विपक्ष में होती है तो उसका प्रदेश अध्यक्ष कितना तेवर वाला होना चाहिए, ये मैंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को देखा है। अखिलेश यादव की सरकार थी और खनन मंत्री थे गायत्री प्रजापति। तो तमाम घोटाले की खनन को लेकर बात आती रहती थी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे। स्कूटर लेके चल पड़ा करते थे। अकेले स्कूटर पे गए और धरने पर बैठ गए। पीछे गनर बैठा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहीं कभी यहाँ इस दफ्तर में, कभी वहां उस दफ्तर में, कभी नोएडा का घेराव, कभी सोनभद्र का घेराव। उस आदमी ने एक एक शहर, एक एक जिले, एक एक गांव में बात करके, संवाद करके पार्टी को बहुत मजबूती दी। बीजेपी 71 सीटें जीती थी उनके नेतृत्व काल में। लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2017 का चुनाव हार गए थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा थे वो। 2017 में चुनाव हारने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लगभग किनारे कर दिया गया। जो आदमी लगातार 4 बार मेरठ का विधायक रहा हो, एक बहुत अच्छी हैसियत रखता हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, उसको इस तरह किनारा करना ब्राह्मण समुदाय में बहुत खराब संदेशा गया। जब ये मुद्दा उठा, लगातार ये हुआ कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कद्दावर ब्राह्मण नेता ठिकाने लगा दिया गया। और ये वो दौर था जब ब्राह्मणों के उत्पीड़न का लगातार मामला उठ रहा था। कांग्रेस के नेता थे जितिन प्रसाद, और वो एक यात्रा निकाल रहे थे। और उस यात्रा में वो कह रहे थे कि उनकी एक लिस्ट थी उनके हाथ में, और वो कहते थे कि इसमें 500 ब्राह्मण परिवार हैं जिनकी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हत्या करा दी है। वो सूची पढ़ना शुरू करते थे। सोनभद्र से लेकर रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को जला देने से, गोमती नगर में विवेक तिवारी को पुलिस द्वारा गोली मार देने से, कानपुर की घटनाएं, रायबरेली की घटनाएं, तमाम घटनाएं जितेंद्र प्रसाद के कागजों में दर्ज रहती थी। और जितेंद्र प्रसाद कहते थे चूंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद का एक ऐसा चेहरा है जो ब्राह्मणों का लगातार उत्पीड़न करता है, और ये उसकी घटनाएं हैं। 500 ब्राह्मणों की हत्या करा दी गई हैं। तो बीजेपी को बड़े पसीने आ गए थे, नेतृत्व को पसीने आ गए थे, क्योंकि ब्राह्मण वोट एक ऐसा है, अगर उसका वो थोड़ा सा भी दाएं बाएं हो गया बीजेपी से तो बीजेपी 100 से नीचे आ जाएगी। बात सब जानते हैं। गांव देहात में ब्राह्मण के पास अपना वोट भरी हो, अकेला हो, 2 आदमी उसके परिवार का भी ना हो, लेकिन वो चौराहे पे खड़े होकर 20 वोट प्रभावित कर देता है, क्योंकि वाचाल कौम होती है ब्राह्मणों की। और लक्ष्मीकांत की वाजपेयी की उपेक्षा एक बड़ा मुद्दा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि कई सारे केस हो रहे थे। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो एक ब्राह्मण फेस बन रहा था, लेकिन ब्राह्मण कह नहीं सकते थे हम विकास दुबे का संरक्षण देते हैं, हम विकास दुबे की बात करते हैं, क्योंकि विकास दुबे अपराधी था। लेकिन विकास दुबे के बाद लगातार एक के बाद उनके साथियों को ये कह के मार दिया गया कि ये भी अपराधी थे। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन पे कोई केस नहीं था, लेकिन विकास दुबे के बहाने उनको भी मार दिया गया। विकास दुबे को लाया गया उज्जैन से, जो पीछे पीछे गाड़ियां आ रही थी, मीडिया की गाड़ी, उनको रोक दिया गया। आगे जाके कह दिया गाड़ी पलट गई, विकास दुबे को मार दिया गया कि भाग रहा था, पैर से विकलांग था लेकिन भाग रहा था। और विकास दुबे को की गाड़ी पलटने को प्रतीक बनाया गया। जब मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाया गया तो सोशल मीडिया पर चलाएगा कहीं इनकी गाड़ी ना पलट जाए। बीजेपी के नेता लगातार ट्रेड करते थे, कई बार यहाँ यूपी है या अपराधियों की गाड़ी पलट जाती है। तो ब्राह्मण के समुदाय के नेता कहते थे कि गाड़ी पलटना या बुलडोजर चलवाना ये ब्राह्मण परिवारों पे क्यों याद आता है आपको। विकास दुबे के एक सहयोगी बताया गया, उसको मार दिया गया। उसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी, तो जो सुहागिन घर पे आई थी 3 दिन में विधवा हो गई। अब आप मुझे सोचो, अपने आसपास सारे घरों में सोच लो, आपके परिवार में, आपके मिलने जुलने वालों में किसी लड़की की शादी हो, 3 दिन पहले वो घर में आई हो, अचानक पति गायब हो जाए, वो फिर मुठभेड़ में मार दिया जाए। क्या 3 दिन में उस पत्नी को पता होगा कि उसका पति क्या अपराधी था या नहीं था? एक भी केस उसके पति पे नहीं था। लेकिन पुलिस इतनी बौखलाई हुई थी और एक संदेश देना चाहती थी कि हम आतंक कैसे फैला सकते हैं।
तो विकास दुबे के उस सहयोगी की पत्नी खुशी दुबे को पुलिस ने जेल भेज दिया। अब आप कल्पना करिए 2 साल से वो लड़की जेल में है और बलिया से लेके बदायूं तक ब्राह्मणों में इस बात का गुस्सा है कि आपको क्षत्रिय जाति के माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं दिखते। पूर्वांचल में तमाम ऐसे बड़े क्षत्रिय माफिया हैं जिनको कहा जाता है कि योगी सरकार का उनके ऊपर वरद हंसते हैं। योगी जी का खुद का वरद हंस है। उनमें से किसी के घर में बुलडोजर नहीं चला, उनके घर की कोई महिला थाने में कभी नहीं आई, लेकिन ब्राह्मण समुदाय को जान जून के चिन्हित करके उनको परेशान किया गया। विजय मिश्रा एक विधायक जो है वो लाइव उदाहरण है। ऐसी ऐसी धाराएं, ऐसे ऐसे मुकदमे लगा दिए गए विजय मिश्रा पे कि लगा कि बिल्कुल बिल्कुल इसके पीछे सरकार पड़ गई है। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में हाथा, उनके घर पे पुलिस ने छापा पड़वा दिया। तो ये सारी घटनाएं जब इकट्ठी हो गई तो ब्राह्मणों को लगा कि जाट छाट के ब्राह्मणों को योगी जी अपमानित कर रहे हैं। और गोरखपुर में आप चले जाइए तो बिल्कुल सहज भाव से लोग कहते हैं योगी जी ब्राह्मणों को पसंद नहीं करते। वहां की मटकी और हाथा की लड़ाई, मतलब ठाकुर बनाम ब्राह्मण में कन्वर्ट है। गोरखपुर में इसकी सामान्य चर्चाएं हैं। मठ के प्रति तो प्रेम है लोगों का, मठ में तो श्रद्धा है, लेकिन गोरखनाथ मठ की श्रद्धा होते हुए योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों को पसंद नहीं करते, ये बात सामान्य चर्चा है। तो ये कहा गया कि इस सरकार में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इसीलिए ठिकाने लगा दिया गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनको पसंद नहीं करते। तो जब ये सारी ब्राह्मणों की इकट्ठी समस्याओं की बात चली तो हड़कंप मचा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिलने आए क्योंकि समाजवादी पार्टी भी डोरे डालने में लगी थी बैकडोर से कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी आ जाए किसी तरह से तो एक बड़ा मैसेज चला जाएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी लेकिन खाटी बीजेपी के संग वाली विचारधारा के, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जब बहुत चर्चा हुई तो एक बिल्कुल फालतू सा काम दिया गया कि साहब हम एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाएंगे लखनऊ में और वो तय करेगी कि बाहर से कौन प्रत्याशी आना है कौन नहीं आना है, वो कोई अपराधी तो नहीं आ गया। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी उसके अध्यक्ष होंगे। अब इस कमेटी का कोई काम नहीं था। किस व्यक्ति को लेना है या नहीं लेना ये दिल्ली तय करता है। मतलब लक्ष्मीकांत वाजपेयी की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मुझे या आपको किसी को ले ले बिना दिल्ली से पूछे। तो वो भले वो ऑन कागज तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी अध्यक्ष हो, लेकिन दिल्ली पूछता था। लेकिन दिल्ली बनाया गया इसलिए गया, नाम एक्चुअली में बीजेपी एक प्लानिंग करती है। वो चुनाव से पहले हजारों लाखों लोगों की आप मोहल्ला प्रकोष्ठ, आप नाली प्रकोष्ठ, आप सफाई प्रकोष्ठ, इस तरह के आप अध्यक्ष बना दिए गए। तो आप वो नाली प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, हम सेवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, हम झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। भीड़ इकट्ठी कर ली थी, आदमी इंगेज रहे कि भाई बीजेपी के हम नेता हैं। काम आपका इतना भी नहीं हो सकता। थाने जाएंगे तो थानेदार आपको कुर्सी में बैठने को भी नहीं देगा। 5 सालों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत झेला है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को लॉलीपॉप तो दिया गया, लेकिन सब मान रहे थे चलो यार दे रहा है दुरुस्त है, अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी की इज्जत थोड़ी बढ़ जाएगी, उनको टिकट मिलेगा। मेरठ से एक बार हार गए थे लेकिन 4 बार लगातार जीते हैं और हारे भी साजिश के तहत, उनको हरवाया गया था, सब जानते हैं ये बात। लेकिन आज जब सूची आई तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का टिकट काट दिया गया। कल चर्चा हो रही थी कि सुनील भराला को लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह टिकट दिया जा रहा है। सुनील भराला ने ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए बहुत सारा काम किया था उत्तर प्रदेश में। वो परशुराम परिषद के अध्यक्ष रहे थे और पूरे देश में घूम घूम के वो ब्राह्मणों का एक बड़ा नेता के रूप में स्थापित कर रहे थे अपने आप को। पूरी उम्मीद थी, आज अखबारों में छप भी गया था सुनील भराला को टिकट मिलेगा। लेकिन लक्ष्मीकांत सुनील भराला दोनों को टिकट काट के एक नौजवान केडी शर्मा नाम है उसका, उसको टिकट दे दिया गया। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एक बार फिर किनारे कर दिया गया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की इस तरह उपेक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों में बहुत नाराजगी भरा संदेश दे रही है। पार्टी को भुगतना पड़ सकता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी को किनारे करना। ये खांटी ब्राह्मण नेता बहुत दुखदाई हो सकता है अगर वो गुस्से में आ गया। मैंने वो तेवर देखे हैं। प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे दफ्तर में आ जाते थे और मुझसे खबर लिखवा लिया करते थे। मतलब वो इतना प्यार से ना कि चाय पिलाइए, बात करिए, पहले फ़ोन पे फ़ोन उठा लेना, अखबार के दफ्तर में बैठना। मेरे दफ्तर में आ जाते थे, मेरे घर आ जाते थे, मित्र थे मेरे। मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे दुख है उस आदमी का, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और मेरे आते थे, मैं कस के लिखता था, सभा सरकार के खिलाफ खूब लिखता था, उनके बयान में खूब छापता था। अच्छा है, मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मेरे दफ्तर में विपक्ष का नेता है। मुझे सत्ता के नेताओं से कहीं ज़्यादा अच्छे विपक्ष के नेता लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कई बार रिपीट करता हूँ कि पत्रकार वही होता है या खबर वही होती है जो सरकार छुपाती है। सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर में बीजेपी के नेताओं को मेरा अखबार बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी सरकार पर हमले बोलता था। आजकल बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मैं उनकी पोल बोलता हूँ। तो मैंने कई बार समझाया है भाई कि 4 PM ऐसा है जो सत्ता की चाकरी नहीं करता, कर भी सकता नहीं, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया गोदी मीडिया बनना।
हम सत्ता से सवाल पूछेंगे, विपक्ष से सवाल क्यों पूछेंगे? तो मुझे उस समय में वाजपेयी जी के तेवर बहुत पसंद आते थे और मैं लगातार छापता था। गायत्री प्रजापति, तो आप मेरे फेसबुक वॉल पे जाएंगे तो गायत्री प्रजापति के कुछ चेले आते थे, वो समझाते थे मुझे, देखिए भाई साहब आप मान ही रहे हैं, लखनऊ का कोई अखबार गायत्री प्रजापति को नहीं छापता। और ये बात मैं आज, आप मीडिया, आप मेरे सब बहुत प्यारे दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गायत्री प्रजापति का नाम लेकर 2012 से 17 तक लखनऊ के बड़े अखबार 5 लाइन नहीं लिखते थे। कारण बता दूंगा तो उन बड़े अखबारों को बहुत जोर से मिर्ची लग जाएंगी, आप समझ सकते हैं मेरे बिना बताए कारण क्या होते हैं। एक जो बिल्कुल जमीन से उठ के आदमी अरबपति खरबपति बन गया तो कैसे कैसे ऑब्लाइज करता था, मुझे सब पता है। 4PM इकलौता अखबार था जो गायत्री प्रजापति के खिलाफ लिखता था। गवाह हूं इस बात के, आप वेबसाइट पे चले जाइए, मेरी भी और बड़े अखबारों की भी। सिर्फ 4PM ऐसा था जो गायत्री प्रजापति के खिलाफ लिखता था, क्योंकि हमको लगता था गलत हो रहा है, लिखेंगे। तो खैर ये वो बड़े अखबार वही होते हैं जो हमेशा चाह सकता है इनकी रह, चाह सकता है उनकी रह, उनकी चाकरी करते हैं, वो उनका काम है। मेरे को आप इतना प्यार करते हैं, मेरे को उत्तर प्रदेश में सबसे स्थापित पत्रकारों में आप मानते हैं, 100 देशों से ज़्यादा मुझे देखा जाता है केवल। तो यही है कि आपको लगता है कि मैं सच बोलता हूँ, सच के साथ खड़ा रहता हूँ, तो ये मेरी पूंजी भी है। तो खैर मैं बात कर रहा था लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का इस तरह टिकट काटा जाना निश्चित रूप से बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकता है। क्या होगा हम इस पर बहुत निगाह रखेंगे, आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच दिखाता है। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, साथ रहें और सहयोग करें। थैंक यू।